अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट लावा केक। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लावा केक बिल्कुल परफेक्ट बने तो पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। लावा केक बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी टेक्निक यूज़ होनी है। अगर आपने उसे एग्जैक्टली फॉलो कर लिया तो आपका लावा केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लावा केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अंडे की जर्दी, कैस्टर शुगर 2 टेबलस्पून। अगर आप कुकिंग चॉकलेट मीठी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 1 टेबलस्पून कैस्टर शुगर लेंगे। कुकिंग चॉकलेट 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मक्खन जो कि हमने लेना है रूम टेम्परेचर पर, हाफ टेबलस्पून मैदा, 1 चुटकी नमक, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत और 1 पूरा अंडा। एक बाउल में पूरा अंडा और अंडे की जर्दी शामिल करें। इस बात का ख्याल रहे कि ये रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। फिर इसमें कैस्टर शुगर शामिल करें। इसे बीट कर लें 2 से 3 मिनट तक। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस इतना बीट करना है कि इसका कलर लाइट हो जाए। बीट करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ज़्यादा थिक भी नहीं है, बस हल्का सा फोमिक है। अब कुकिंग चॉकलेट में मक्खन को शामिल करें और इसे डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लें या फिर माइक्रोवेव ओवन में। बस इतनी देर माइक्रोवेव में रखना है कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और अगर आप डबल बॉयलर में कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रहे कि थोड़ा सा भी पानी अंदर ना जाए। अगर पानी अंदर गया तो चॉकलेट का ये मिक्सचर खराब हो सकता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस चॉकलेट के मिक्सचर को अंडे के मिक्सचर में शामिल करें और शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हाफ टेबल स्पून मैदे को छान के डालें। इस तरीके से कोई लम्स नहीं बनेंगे। एक चुटकी नमक डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। इस मिक्सचर से 2 लावा केक बन जाएंगे। इस मिक्सचर को फ्रिज में भी रखा जा सकता है 1 से 2 दिन के लिए, और जब बनाना हो तो इसे फ्रिज से बाहर निकाल लें।
जब बैटर रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर यूज़ करें। लावा केक को बेक करने के लिए रेमकिन डिश ली है मैंने। इसके अलावा आप कोई भी बाउल यूज़ कर सकते हैं जो कि ओवन प्रूफ हो। अब इसे मक्खन के साथ ग्रीस कर लें और इसकी बेस में बटर पेपर का एक टुकड़ा स्क्वायर शेप में लगा दें। इससे ये होगा कि चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। अब बटर पेपर को ऊपर से भी ग्रीस कर लें मक्खन के साथ। फिर इस पे कोको पाउडर या मैदा छिड़के और हर तरफ फैला दें। अब इसमें केक का बैटर शामिल करें। इसे पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना, थोड़ा सी स्पेस रहने देनी है ताकि जब बेक हो तो बाहर की तरफ ना गिरे। अब ज़्यादा लावा लाने के लिए इसमें कुकिंग चॉकलेट का एक टुकड़ा शामिल कर लें। इससे लावा बहुत ही अच्छा बनेगा। कुकिंग चॉकलेट के टुकड़े को सेंटर में रखना है, साइड पे नहीं। इसके अलावा हम कोई और चॉकलेट यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ कुकिंग चॉकलेट ही यूज़ करनी है। कोई और चॉकलेट यूज़ की तो वो मेल्ट नहीं होगी। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बेक कर लें। लावा केक की बेकिंग में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद आपने देखना है जब इसकी साइड्स बेक हो जाएंगी तो इसे ऊपर से ग्रिल ऑन करके बेक कर लेना है। गैस वाले ओवन में बस यही एहतियात करनी होती है, कभी गैस ज़्यादा होती है कभी कम, इसलिए एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं बता सकते। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जब साइड्स बेक हो जाएंगी तो फिर इसे ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके बेक कर लेना है। बस इतना कि ऊपर एक लेयर बन जाए। लावा केक को मोल्ड से निकालने के लिए पहले इसकी साइड्स को नाइफ़ की मदद से अलहदा कर लें और फिर बाद में प्लेट में उल्टा करके टैप करें। आसानी से लावा केक बाहर आ जाएगा। फिर केक पर आइसिंग शुगर या कोको पाउडर स्प्रिंकल करें। लावा केक को इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर बेक किया जाता है कि बाहर से फ़ौरन से पके और अंदर से कच्चा रहे। यही एक टेक्निक है जिसकी वजह से इसके अंदर लावा बनता है। लावा केक गरम ही सर्व किया जाता है। लावा केक को आइसक्रीम के स्कूप के साथ सर्व करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लावा बना है। चॉकलेट लावा केक के साथ वनीला आइसक्रीम बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दें कि ये केक कैसा बना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।